Hello friends, welcome to my channel Right Step Investment and Tax Solution. This is Kulvinder Kaur, your financial advisor and tax consultant. आज हम इस वीडियो में पैन कार्ड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आपको पैन के बारे में तो पता ही होगा कि पैन कार्ड आजकल सब जगह इस्तेमाल होता है। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें पैन की रिक्वायरमेंट आती है। पैन नंबर की फुल फॉर्म जैसा कि आप जानते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर जो आजकल सब जगह इस्तेमाल होता है, चाहे आप बैंक में जा रहे हैं, चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं। अगर आपका टीडीएस कट रहा है तो पैन इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बैंक में एफडी करवाई है या आपका बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो सब जगह कहीं ना कहीं पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको ज्यादा कैश डिपॉजिट कराना है तो भी आपको पैन कार्ड का नंबर मेंशन करना जरूरी है आजकल। लेकिन यह बहुत कम लोग ही जानते हैं कि पैन से हम किसी पैन नंबर को देखते ही हम उसके बारे में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो अपना पैन कार्ड अपने सामने रख दीजिए ताकि आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। आपने पैन कार्ड तो देखा ही होगा। पैन कार्ड में सबसे ऊपर लिखा होता है आपका नाम कैपिटल लेटर्स में। दूसरे जगह पे लिखा होता है उसके नीचे आपके पापा का नाम, आपके फादर्स नेम। अब आपके पास मदर नेम ऐड करने की भी ऑप्शन आ गई है। थर्ड लाइन में लिखा होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ और चौथी लाइन में आपका पैन नंबर लिखा होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। वो 10 नंबरों का होता है। उसको बोलते हैं कि 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक एक डिजिट होती है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब जिसमें कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट्स भी होते हैं, न्यूमेरिक का मतलब उसमें कुछ नंबर्स भी ऐड होते हैं। अब मैं आपको पैन नंबर को कैसे रीड करते हैं, उसमें क्या क्या जानकारी छुपी होती है जो आप उसको नंबर को देखकर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपका पैन नंबर आपके सामने है तो आप उसमें चेक कीजिए कि सबसे पहले आपके पास 5 इंग्लिश के लेटर्स दिए होते हैं कैपिटल लेटर में। उसमें सबसे पहले जो 3 लेटर्स होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला दोबारा डिसाइड किए जाते हैं कि वो कौन से लेटर्स होंगे। वो लेटर्स ए से लेकर ZZZ तक इसमें से कोई भी 3 डिजिट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा डिसाइड किए जाएंगे वो उसमें ऐड किए जाएंगे। फिर हम आते हैं उसके चौथे अक्षर पर। चौथे अक्षर को आपको ध्यान से देखना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर तो उसमें आपको P वर्ड नजर आता है, P वर्ड का मतलब है कि वो एक पर्सन को इशू किया गया पैन नंबर है, मीन्स वो किसी इंडिविजुअल का पैन नंबर है। अगर चौथे लेटर में आप देखते हैं कि वहां पे F वर्ड लिखा हुआ है तो F का मतलब है वो पैन नंबर किसी फर्म का है। नेक्स्ट, अगर उसमें C वर्ड आपको दिख जाए तो वो किसी कंपनी का पैन नंबर है, मीन्स वो पैन नंबर किसी कंपनी को इशू किया गया है। अगर आपको वहां पे H वर्ड दिख जाता है तो इसका मतलब है वो किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को पैन वो इशू किया गया है। अगर उसमें आपको B वर्ड दिख जाए तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए है। अगर उसमें आपको
ए वर्ड दिख जाए तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन को इशू किया गया है। अगर उसमें आपको एल वर्ड नजर आ जाए तो वो किसी लोकल अथॉरिटी के लिए है, और अगर उसमें जे वर्ड आपको नजर आता है तो वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को इशू किया गया है। इसके अलावा अगर आपको जी वर्ड वहां पे फोर्थ लेटर में नजर आ जाता है तो वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पैन नंबर है। तो आपको फोर्थ लेटर ध्यान से देखना है कि ये उसमें कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। फिर इसमें नेक्स्ट आप फिफ्थ लेटर पे जाते हैं तो आपको उसमें लेटर चेक करना है। जैसे अगर मैं आपको अपना पैन नंबर बताऊं तो मेरे फिफ्थ लेटर में के वर्ड लिखा हुआ है। जैसे मेरा नाम है कुलविंदर कौर, तो इसमें मेरा सर नेम के से है कौर, तो उसका के वर्ड वहां पे मेंशन किया गया है। मीन्स किसी भी पर्सन का, कंपनी का सर नेम से वो वर्ड इशू किया जाता है। जैसे किसी का नाम है अनिल शर्मा, तो उनका वहां पे एस वर्ड मेंशन किया जाएगा। मीन्स जो फिफ्थ लेटर है वो किसी का भी सर नेम होता है, तो वो आप उससे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा 4 न्यूमेरिक डिजिट्स होती हैं, मीन्स नंबर्स होते हैं उसमें 4। वो एक सीरीज होती है, वो भी पैन कार्ड पे जो मेंशन किया होता है नंबर, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है कि वो कौन सी सीरीज कॉन्टिन्यूशन में चल रही है, तो वो उस हिसाब से वो चारों नंबर आपको अलॉट करता है। जो 0000 से लेकर 9999 तक कोई भी नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करा सकता है। इसके अलावा आप लास्ट में चेक करेंगे कि एक और इंग्लिश का लेटर ही होता है उसमें भी, वो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ही इशू किया जाता है। वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है कि वहां पे ए से जेड तक कौन सा लेटर दिखाया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आप पैन नंबर से कितनी महत्वपूर्ण जानकारी निकाल सकते हैं और आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएगा कि ये किस का पैन नंबर है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।